एक लड़का एक दरोगा साहब के घर नौकरी कर रहा था। एक दिन उसी दरोगा के लड़की को इस नौकर लड़के से प्यार हो जाता है। वह लड़की अपने बाप के पैसे पर खूब अय्यासियां करती थी। एक दिन वह लड़की उसी नौकर लड़के से शराब मंगवाती है। वह लड़की खुद शराब पीती है और उस लड़के को भी शराब पिलाती है। फिर उस लड़के को अपने साथ संबंध बनाने पर मजबूर कर देती है। फिर जो हुआ आगे आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, हम अजीत यादव और शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। यह हैरान करने वाली घटना सिक्किम प्रांत की है। यही एक मंगोल थाना पड़ता है। इसी थाने पर दरोगा रहे राजेश बिंद जी। राजेश बिंद की पत्नी का नाम तारा देवी था। राजेश बिंद की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था इंदु। इंदु बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। वो अपने माता पिता की मुंह बोली लड़की थी, इकलौती लड़की थी। दरोगा साहब का घर उनके थाने से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। दरोगा साहब की पत्नी और बेटी घर ही पर रहती थी। बेटी की देख रेख की सारी जिम्मेदारी दरोगा साहब की पत्नी तारा के ऊपर था। दरोगा साहब की पत्नी तारा देवी घर का सारा काम काज करते हुए बेटी को तैयार करती थी, फिर स्कूल भेजती थी। फिर जाकर के उनको कहीं राहत की सांस मिलती थी। कभी कभी घर का काम काज और खेती बाड़ी का काम इतना अधिक होता था कि तारा देवी व्याकुल हो उठती थी। सारा काम काज अकेले करना उनको बहुत ही मुश्किल लगने लगता था। एक दिन तारा देवी दरोगा राजेश बिंद से कहती है कि मैं केवल घर के अंदर का ही काम काज कर सकती हूँ। खेत खलिहान का काम करने के लिए एक नौकर रख दीजिए, तभी तो काम हो पाएगा, नहीं तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि काम बहुत ज्यादा पड़ता है, मुझे ही पूरा काम अकेले ही करना पड़ता है। इंदु अभी छोटी है कि वह हमारे काम में हाथ बटा सके। अब राजेश बिंद अपनी पत्नी की बात मान करके एक लड़का जिसका नाम लोचन होता है उसी को अपने खेती बाड़ी की कामकाज के लिए 8,000 की सैलरी पर अपने घर रख लेते हैं। वह लोचन नाम का लड़का दरोगा साहब के घर पर रह करके उनकी खेती बाड़ी की देख रेख करने लगता है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। बेटी इंदु बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी उम्र करीब करीब 20 वर्ष हो चुकी थी। इधर दरोगा साहब लूट खसूट करके जो पैसे लाते थे, बेटी इंदु उसे मौज मस्ती में उड़ा डालती थी। धीरे धीरे इंदु की आदत बिगड़ने लगी थी। अब वो अपने सहेलियों के साथ बड़े बड़े होटल व कैफे में जाने लगती है और वो अपने मोबाइल से ब्लू फिल्म देखती थी। ब्लू फिल्म देखते हुए उसकी आदत खराब हो चुकी थी। उसे अब काम वासना सताने लगी थी। वह लड़की परेशान सी रहने लगती है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन इंदु की माँ अपने पति के रूम पर चली जाती है, जिस रूम पर रहकर राजेश बिंद ड्यूटी करते थे। वह रूम उनके थाने से थोड़ी ही दूरी पर था। अब घर पर इंदु और नौकर लोचन अकेले रह जाते हैं। इंदु और नौकर लोचन रह जाता है। इंदु शाम को खाना बनाती है। खाना लोचन को खाने के लिए दे करके खुद खाने के लिए चली जाती है। जब दोनों लोग खाना खा लेते हैं, लोचन खाना खाकर सोने के लिए बाहर वाले कमरे में चला जाता है। इंदु अपने अंदर कमरे में सोती है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। अब इंदु अपना मोबाइल फोन उठा करके उसमें ब्लू फिल्म देखने लगती है। धीरे धीरे उसके शरीर में काम वासना सताने लगती है। काम वासना का ज्वार उठने लगता है। अब वह तड़पने लगती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक उसके दिमाग में नौकर लोचन का ख्याल आ जाता है। अब वो अपने बिस्तर से उठ करके धीरे धीरे लोचन के कमरे में पहुंच जाती है। लोचन गहरी नींद में सोया हुआ था। अब इंदु जाकर के लोचन की चारपाई पर सो जाती है, लेट जाती है। इतने में लोचन की नींद खुल जाती है। लोचन इंदु को अपनी चारपाई पर लेटे हुए देख करके चौंक पड़ता है, अवाक रह जाता है। लोचन लोचन तुरंत बोल पड़ता है, अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए। तब इंदु हंसते हुए कहती है, मुझे जहां होना चाहिए मैं वहीं हूँ, ठीक जगह पर हूँ। आप डर क्यों रहे हो? इतनी बात कहकर इंदु लोचन के शरीर को सहलाने लगती है। लोचन खाट से उठकर खड़ा हो जाता है।
जमीन पर खड़ा हो जाता है। लोचन कहता है, छोटी मालकिन तुम यह क्या कर रही हो, तुम बहुत गलत कर रही हो, अनर्थ कर रही हो। मैं मालिक से कह दूंगा और मैं यह घर छोड़कर अब चला जाऊंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो। इतनी बात सुनकर इंदु हंसने लगती है और कहती है, तुम हमारे शरीर की आग को बुझाओ, हमारे काम पीड़ा को खत्म करो, नहीं तो मैं खुद अपने पिता से कह दूंगी कि लोचन मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। जब माँ आपके पास चली गई थी तो लोचन मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। तुम्हें हमारे पिताजी जेल के अंदर करवा सकती है, और हाँ, उनके पास बंदूक भी होती है, वह मुठभेड़ दिखा करके तुम्हारी हत्या भी कर सकते हैं। देखिए खेल खेल रही है वह लड़की। अब लोचन बेचारा थरथर थरथर कांपने लगता है। उसे लगा कि बात सत्य कह रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे बेचारा। अब लोचन विवश हो जाता है। इंदु जो कुछ भी कहती है वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इंदु लोचन नौकर के साथ पूरी रात संबंध बनाती है, अपने काम की आग को शांत करती है। अब हर रोज वह लड़की लोचन को डरा धमका करके उसके साथ संबंध बनाया करती है। अब धीरे धीरे लोचन भी निडर हो जाता है, इंदु के साथ संबंध बनाने लगता है। निडर होकर के इंदु के साथ संबंध बनाने लगता है। उसे लगा, मैं कब तक डरूंगा, जब यह लड़की खुद नहीं डर रही है तो मैं क्यों डरूं। अब इंदु की माँ तारा देवी अपने पति के पास से एक दिन घर आ जाती है। अपने पति के पास गई हुई थी, अब घर आ जाती हैं। इधर उसी शाम इंदु लोचन से शराब मंगवाती है, कुछ पैसे देती है और शराब मंगवाती है। रात को जब इंदु की माँ खाना खा करके सो जाती है, तब इंदु धीरे से लोचन की कमरे में प्रवेश कर जाती है और इंदु और लोचन दोनों लोग खूब शराब पीते हैं, साथ ही में दोनों खूब शराब पीते हैं। अब शराब पीने के बाद दोनों नंग धड़ंग होकर के संबंध बनाने लगते हैं। दोनों नशे में धुत थे। संबंध बनाते समय इंदु जोर जोर से चीखने लगती है, क्योंकि दोनों होश में नहीं थे। इधर जब इंदु जोर जोर से चीखने लगी, आवाज सुनकर इंदु की माँ तारा देवी की नींद खुल जाती है। अब तारा देवी उठ करके लोचन के कमरे में प्रवेश कर जाती हैं। जब ही इंदु को लोचन के साथ नंग धड़ंग अवस्था में देखती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। अब वो अपनी बेटी इंदु का हाथ पकड़ करके इंदु के कमरे में लेकर के जाती हैं और उसे कपड़े पहना करके सुलाती हैं। फिर लोचन को आकर के कई थप्पड़ मारती हैं। लोचन का जब होश नशा शांत होता है, लोचन थरथर थरथर कांपने लगता है। तब तारा देवी उसे अपने घर से भगा देती है और इस बात की जानकारी अपने पति को नहीं देती हैं। सोचती हैं हो न हो आवेश में आकर हमारे पति राजेश बिंद जी इसकी हत्या कर बैठे तो उनकी नौकरी चली जाएगी और हम लोग रोड पर आ जाएंगे और हमारा सब कुछ आशियाना, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर जब सुबह हुआ, इंदु को पता चला कि उसकी माँ तारा देवी इसे नौकर लोचन को घर से भगा दी है, तब उसे बहुत बुरा लगा। एक दिन भोरे भोरे इंदु लोचन को अपने घर के पीछे फोन लगा करके बुलाती है। लोचन वहां हाजिर हो जाता है। तब इंदु लोचन से रो रो कर कहती है, तुम मुझे यहाँ से कहीं भगा ले चलो, नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी और तुम हमारे हत्या के केस में बच जाओगे। अब इतनी बात सुनकर लोचन डर गया। उसे लगा जब यह लड़की इतनी हदें पार कर सकती है तो यह हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, आत्महत्या भी कर सकती है। अब लोचन इंदु की बात मान करके उसे वहां से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर भगा ले गया। वहीं एक किराए का रूम लेकर के रहने लगा। दोनों करीब करीब 6 महीने साथ में हंसी खुशी से समय बिताते हैं। फिर धीरे धीरे इंदु की चाहतें अब बढ़ने लगती है। वह लोचन से कुछ न कुछ चीज खरीदने की डिमांड करने लगती है। लोचन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसकी हर डिमांड को पूरी कर सके। अब लोचन वहीं एक नौकरी करने लगता है, एक जॉब करने लगता है कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर सके। अब दोनों में धीरे धीरे
बात यही बात पर झगड़े भी चालू होने लगे। तरह तरह की फरमाइशें करती थी इंदु, और जब लोचन पूरी नहीं कर पाता था तो दोनों में विवाद होने लगे। एक दिन बात बढ़ती गई, दोनों में बात संवाद होता गया, बात आगे बढ़ी। इधर लोचन क्रोध की आवेश में आकर के इंदु का गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। बहुत बात आगे बढ़ जाती है, लोचन क्रोध में हो जाता है और गला घोट करके इंदु की हत्या कर देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। इधर पड़ोस के माध्यम से पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस इंदु की लाश को अपने कब्जे में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस के द्वारा इंदु का फोटो वायरल कर दिया जाता है। यह फोटो जब इंदु के पिता राजेश बिंद को मिलता है, उनके पास उनके मोबाइल में पहुंचता है, वो अपने बेटी के फोटो को तस्वीर को देख करके पहचान जाते हैं राजेश बिंद आनंद फानंद में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद अपने बेटी की लाश को लेते हैं, फिर अपने घर परिवार के लोगों को साथ में ले जाकर के स्मशान घाट पर अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। फिर लोचन के खिलाफ राजेश बिंद एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद लोचन कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार हो जाता है। अब राजेश बिंद अपनी पत्नी को अपने साथ बुलाते हैं और अपनी पत्नी के सामने राजेश बिंद से पूछताछ शुरू करते हैं। जब डांट कर पूछने लगते हैं राजेश बिंद, तो लोचन उस हत्या को कबूल कर लेता है, कि कहता है हाँ, इंदु की हत्या हमने किया है, और शुरू से अंत तक पूरी कहानी रो रो करके बताता है। कहता है साहब, मैं हत्या करने पर विवश हो गया था। वह लड़की मुझे शुरू से अंत तक ब्लैकमेल करती रही, मैं डरता रहा। वो केवल आपके कारण मैं डरता रहा, और आप ही के बल पर वह मुझे डराती रही कि हमारे पिता दरोगा है, तुम्हारी हत्या कर देंगे, या कर देंगे, मैं तुम्हें बजा दूंगी। मैं डरता रहा, उसके साथ कुकृत करता रहा, और मैं करता भी क्या, कोई भी हमारे दर पर होता तो वो यही करता। मुझे जो कुछ भी सजा देना है आप दे दो, मैंने उसकी हत्या किया है, मैं ये कबूल करता हूं। मुझे जो भी सजा देना है मुझे सजा दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब इतनी बात दरोगा राजेश बिंद सुनते हैं, तब कहते हैं हमारी नालायक बेटी हमारी इज्जत के बारे में कुछ नहीं सोची तो वह मर गई, अच्छा हुआ। अब मुझे भी उसके लिए उसकी कोई परवाह नहीं है, वो मर गई, ठीक हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें अब माफ करता हूं, अपनी केस भी वापस लेता हूं। राजेश बिंद अपने केस को वापस ले लेते हैं। लोचन अपने घर चला जाता है। क्या राजेश बिंद ठीक किए? इस बात को आप लोग कमेंट में बताइएगा। बस आज की कहानी इतने तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।